चलिए इस वीडियो में हम अपनी गेट फीड्स वाली एपीआई को पेज लोड पर कॉल करने की कोशिश करते हैं। अभी हम उसे एक गेट सोशल फीड्स बटन के क्लिक पर कॉल कर रहे थे, बट अब हम चाहते हैं कि वो हमारे पेज लोड होते ही कॉल हो जाए और पेज जैसे ही लोड हो हमें सारा डेटा लिस्ट में दिखने लगे। इसके लिए हमें क्या चेंज करना होगा? हम चलते हैं API example.jsx में और चेंज काफ़ी सिंपल सा दिख रहा है। हमारे पास एक फंक्शन है गेट सोशल फीड जो कि क्लिक पर कॉल होता है, तो क्यों ना इसे विदाउट क्लिक ही कॉल कर दिया जाए। यानी हम जस्ट रिटर्न के पहले इस फंक्शन को लिख देते हैं गेट सोशल फीड्स, और ये काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन हमें दिख रहा है। अब जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा, फंक्शन कॉल होगा और डेटा यूआई पर शो हो जाएगा। लुक्स क्वाइट ईजी राइट? बट एक बार हम इसे चला करके देखते हैं। तो हमने इसे सेव किया और हम ब्राउज़र में जाते हैं इंस्पेक्ट करने, एंड नेटवर्क टैब में हम देखते हैं कि हमारी जो API है ये एक इनफाइनाइट लूप में कॉल होती जा रही है। हमें UI तो मिल गया, बट API कंटिन्यूसली कॉल होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं है। तो पहले समझते हैं इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, जब हमने इसे बटन के क्लिक से बाहर लाइन नंबर 16 पर लिखा, तब ये कैसे वर्क कर रहा है? जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ तब गेट सोशल फीड्स लाइन नंबर 16 पर एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही सोशल फीड्स का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, API कॉल हुई और API के डेटा को हमने सेट पोस्ट की हेल्प से हमारे पोस्ट वेरिएबल में अपडेट किया। क्योंकि ये पोस्ट एक यूज स्टेट वेरिएबल है, तो जब भी इसे कोई डेटा न्यू मिलता है या कोई चेंज होता है तो ये फिर से एक रेंडर ट्रिगर कर देता है, जिसे हम री रेंडरिंग भी कहते हैं। तो जैसे ही हमने डेटा को अपडेट किया, रिएक्ट ने हमारे लिए एक री रेंडर ट्रिगर किया। री रेंडरिंग का मतलब फंक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट करना। क्योंकि फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ, हमारा गेट सोशल फीड्स फंक्शन भी फिर से एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें फिर से API कॉल की और दोबारा से डेटा को हमारे सेम वेरिएबल में सेट किया। फिर से डेटा सेट होने के कारण एक और री रेंडर ट्रिगर हुआ और ये साइकिल कंटिन्यू होता चला गया। इस कारण हमें यहाँ पर इनफाइनाइट API कॉल्स दिखाई दे रहे हैं, बट ये तो सही तरीका नहीं हुआ। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है एक हुक की, और उस हुक का नाम है यूज़ इफेक्ट हुक। तो यूज़ इफेक्ट हुक क्या होता है? यूज़ इफेक्ट हुक एक रिएक्ट के द्वारा दिया गया फंक्शन है जो कि साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए काम आता है। अब साइड इफेक्ट्स क्या होता है? साइड इफेक्ट कोई भी वो चीज़ है जो रिएक्ट के रेंडरिंग प्रोसेस से बाहर है। जैसे कि API कॉल करना रिएक्ट की रेंडरिंग का पार्ट नहीं है, उसे हम साइड इफेक्ट कहेंगे। आपने सेट टाइमर या सेट टाइम आउट के थ्रू किसी वैल्यू को अपडेट किया है, वो रिएक्ट की रेंडरिंग प्रोसेस के बाहर है, उसे भी हम साइड इफेक्ट कहेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइड इफेक्ट के, और इन्हें यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट हुक। यूज़ इफेक्ट हुक का सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है। यूज़ इफेक्ट हुक दो पैरामीटर्स लेता है, जिसमें पहला होता है कॉलबैक फंक्शन और दूसरा होता है डिपेंडेंसी एरे। यूज़ इफेक्ट हुक के 3 डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। तीनों ही वेरिएशन में कॉलबैक फंक्शन एक कॉमन पैरामीटर होता है। अब 3 वेरिएशंस अलग अलग केस में ट्रिगर होते हैं, और ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है हमारे दूसरे पैरामीटर से, जो कि होता है एक डिपेंडेंसी एरे। यदि हम यूज़ इफेक्ट में कोई भी डिपेंडेंसी एरे पास नहीं करेंगे, तो यह हमारा कॉल बैक फंक्शन जो हमने यूज़ इफेक्ट में पास किया है, ये हर बार कॉल होगा। यानी कि जब भी आपके रेंडरिंग के थ्रू या आपके स्टेट वेरिएबल में कोई चेंज आएगा, तब ये कॉल होने लगेगा। दूसरा, यदि हम यहाँ पर एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे को पास करेंगे, तो हमारा कॉल बैक फंक्शन केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, और वो भी कब? जब पहली बार हमारा कंपोनेंट लोड हुआ है, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंट माउंटिंग। तीसरा वेरिएशन, हम डिपेंडेंसी एरे को एम्प्टी ना रखते हुए उसमें किसी वेरिएबल का नेम पास कर देते हैं। इस केस में हमारा कॉलबैक फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब भी हमारे वेरिएबल में कोई चेंज आएगा। तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेकेंड वेरिएशन में है, जहां हम एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास करेंगे और ये केवल एक ही बार रन होगा जब हमारा कंपोनेंट पहली बार लोड हो रहा है, विच इज़ कंपोनेंट माउंटिंग फेज। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा यूज़ इफेक्ट हुक, जो कि हमें मिलता है रिएक्ट पैकेज से। और क्योंकि हम सिंटेक्स इसका देख चुके हैं, हम लिखते हैं यूज़ इफेक्ट, और यहाँ हमें पास करना है पहला एक कॉलबैक फंक्शन। तो यहाँ हम एक एनोनिमस फंक्शन बना देते हैं, और दूसरा हम पास करते हैं एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या फंक्शनलिटी चाहिए? जो API कॉल करने के लिए हमने लिखी थी, जो कि है मेरा गेट सोशल फीड्स फंक्शन। तो हमने क्या चेंज किया? पहले हम डायरेक्टली गेट सोशल फीड्स को कॉल करते थे, अब हमने उसे यूज़ इफेक्ट के अंदर रैप कर दिया है। इससे क्या चेंज आया, एक बार देखते हैं। हम ब्राउज़र पर जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क पैनल को क्लियर करते हैं, और एक बार हमारा पेज रीलोड करते हैं। जैसे ही हमने पेज रीलोड किया,
हमें यहाँ पर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट दिखाई दी, तो हम इसे फ़िल्टर कर लेते हैं एपीआई कॉल्स पर, और यहाँ हमें दिख रहा है कि हमारे पास केवल 2 ही एपीआई कॉल्स हुए हैं। तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। पहले मल्टीपल एपीआई कॉल्स हो रहे थे, अब सिर्फ 2 ही एपीआई कॉल्स हो रहे हैं और हमारा डेटा प्रॉपरली रेंडर हो रहा है। तो इस तरह से यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके हमने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है।